हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 9th के बच्चों को स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, आज हमारा डिस्कशन होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम और जे थॉम्सन एटॉमिक मॉडल। आपको बता दें कि सबसे पहला मॉडल किसने दिया था? जे थॉम्सन। एक बात। और दूसरी बात, जब जे थॉम्सन ने मॉडल दिया था उस टाइम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी प्यारे बच्चों। जी हाँ, जे थॉम्सन ने जब अपना मॉडल दिया तो एट दैट टाइम न्यूट्रॉन वाज नॉट डिस्कवर्ड। बाद में जे थॉम्सन का मॉडल रिजेक्ट हुआ। रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ और न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और उनका कंक्लूजन, रिजल्ट और न्यूक्लियस की डिस्कवरी। तो न्यूक्लियस एक ये भी हम आज डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, है ना। जे थॉम्सन का मॉडल, स्ट्रक्चर तमाम लेते हुए एक बातों को हम लेकर के आगे बढ़ेंगे और आपसे कनेक्ट कराएंगे न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई, क्या है अल्फा पार्टिकल जो कि हीलियम आयन होता है, पॉजिटिव पार्टिकल होती है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होती है प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है 9th के बच्चों को। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि ये 9th के बच्चों का तो ज़रूर है, लेकिन पढ़ते हैं IIT JEE नीट के बच्चे, पढ़ते हैं 12th क्लास के बच्चे, पढ़ते हैं 11th क्लास के बच्चे, पढ़ते हैं सिविल सर्विसेज के बच्चे, ध्यान दीजिए, कंपटीशन की तैयारी के बेसिस पर। तो आप इसको देखिए और समझें प्यारे बच्चों। आगे बढ़ता हूँ। हाँ, तो प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक जनरल आइडिया है कि देखिए, पहले ये था, डाल्टन के टाइम ये था कि एटम का स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता था। डाल्टन ने ही दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम को बताया। और डाल्टन ने यह भी बताया कि एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, एटम कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन, एटम इज इटसेल्फ द फाइनल पार्टिकल ऑफ द मैटर। लेकिन अब और देयर इज नो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, एटम का कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता था अकॉर्डिंग टू डाल्टन। लेकिन बाद में प्यारे बच्चों डिस्कवरी हुई, इंटरनल स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन मिला, प्रोटॉन मिला, न्यूक्लियस मिला, न्यूट्रॉन मिला, है ना। तो इस तरह से आज बहुत कुछ आगे बढ़ चुका है। तो डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी सजेस्टेड, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या सजेस्ट की? दैट एटम वाज द इंडिविजुअल। बहुत बढ़िया। एटम इंडिविजुअल हुआ करता था, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड विच कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल, जिसको छोटे पार्टिकल में डिवाइड नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब आज क्या है? But the discovery of the subatomic particles such as electrons, protons inside the atom contradicted Dalton's postulates। लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन सब पार्टिकल का डिस्कवरी हो जाने के बाद डाल्टन के पास्चुलेट का कंट्राडिक्शन हो गया। कंट्राडिक्शन माने खंडन हो गया, डाल्टन का पास्चुलेट अब नहीं रह गया। द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सजेस्टेड दैट एटम्स आर डिविजिबल। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो जाने से ये मालूम हो गया कि अब यह एटम क्या है? डिविजिबल है भाई, डिविजिबल है, डिवाइड हो गया। एंड दे डू हैव एन इनर स्ट्रक्चर, और अब एटम का इनर स्ट्रक्चर अपना होने लगा। द सबएटॉमिक पार्टिकल्स न्यूट्रॉन हैज़ नॉट बीन डिस्कवर्ड एट द टाइम ऑफ जे थॉम्सन। एक बहुत मोटी बात है, बच्चों को ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है कि which particle was not discovered at the time of जे थॉम्सन। तो what was that? Neutron. Neutron was not discovered at the time of जे थॉम्सन। तो the subatomic particle neutron had not been discovered at the time of जे थॉम्सन। जे थॉम्सन was the first scientist to propose the model for the structure of the atom। जे थॉम्सन जो कि पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम का मॉडल दिया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताया, एटॉमिक मॉडल सबसे पहला इनका आया।
तो अब उसी के बारे में डिस्कशन हम करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। क्या है, क्या ये कहना चाहते थे, देखिए पॉइंट वाइज में। व्हेन जे थॉमसन प्रपोज्ड हिज मॉडल ऑफ द एटम इन 1903 देन ओनली इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वेयर नोन टू बी प्रेजेंट इन द एटम अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल फॉलोइंग मेन पॉइंट्स आर देयर। देखिए मैंने पहले बताया था कि जब जे थॉमसन अपना एटॉमिक मॉडल 1903 में दे रहे थे तो उस टाइम प्यारे बच्चों केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जानकारी थी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी। न्यूट्रॉन वाज नॉट नोन, न्यूट्रॉन वाज अननोन पार्टिकल। तो क्या मेन पॉइंट था जे थॉमसन का? एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्फीयर और बॉल ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। प्यारे बच्चों पूरे एटम को इन्होंने एक स्फेरिकल पॉजिटिव चार्ज का बाल कहा। स्फेरिकल एटम क्या है? एक स्फेरिकल बॉडी है जो कि उसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसके अंदर, और उसके चार्ज के बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज इन एन एटम आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो प्यारे बच्चों दूसरा इनका पोस्टुलेट क्या है थॉमसन का, कि एटम के भीतर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बिल्कुल इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, और ड्यू टू विच एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और यही कारण है कि प्यारे बच्चों एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अरे भाई जितना पॉजिटिव चार्ज हुआ, जितना प्लस चार्ज हुआ उतने माइनस चार्ज, तो एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो ही जाएगा। इट हैज़ नो ओवरऑल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, न तो केवल अकेले पॉजिटिव चार्ज है न तो अकेले निगेटिव चार्ज है, बल्कि दोनों चार्ज है और बराबर है। एक मॉडल है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए गोलाकार, इसमें देखिए ये काले 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 दिख रहे हैं ना, ये क्या है? शेडेड एरिया कंटेन्स ऑल द पॉजिटिव चार्ज द एटम। ये जो काले काले स्पॉट्स हैं छोटे छोटे वो पॉजिटिव चार्ज हैं, लेकिन बीच में छोटे छोटे गोले हैं उसमें माइनस चिन्ह लगा हुआ है, ये सब इलेक्ट्रॉन हैं। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज दोनों सेम है, प्रोटॉन दोनों सेम है, इसीलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुआ करता था। ऐसा जो है कहना था जे थॉमसन का। द शेडेड एरिया इन द स्फीयर कंटेन्स ऑल द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम। मैंने बताया था ना कि शेडेड एरिया क्या है, स्फीयर के अंदर जो भी डायग्राम बनाया था वो पॉजिटिव चार्ज बताता है। द निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर स्प्रेड आउट थ्रू द पॉजिटिव चार्ज। और निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पूरे पॉजिटिव चार्ज में समान रूप से फैले हुए हैं। द टोटल निगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द स्फीयर। इलेक्ट्रॉन का टोटल निगेटिव चार्ज उस स्फीयर में टोटल पॉजिटिव चार्ज के बराबर होता था। एंड दस द एटम बिकम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और यही कारण था कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुआ करता था, और आज भी है, लेकिन कुछ कमियां थी। जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम इज सिमिलर टू दैट ऑफ द क्रिसमस पुडिंग। देखो बेटा, ईसाइयों के यहाँ क्रिसमस के यहाँ जो पुडिंग बनाई जाती है, खीर बनाई जाती है, उसी के बिल्कुल सिमिलर था। The electrons embedded in sphere of the positive charge are like the currants, dry fruits। जिस तरह से ड्राई फ्रूट उस पुडिंग में धंसे होते थे, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के बीच बीच में धंसा होता था। क्रिस्टम पुडिंग, दिस मॉडल इज नोन एज वाटरमेलन मॉडल आल्सो, या पुडिंग मॉडल। वाटरमेलन जिस तरह से तरबूज के लाल लाल हिस्से में काले काले बीज धंसे होते हैं, तो इसलिए इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। तरबूज के लाल लाल हिस्से को प्रोटॉन मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज, काले काले बीज को आप क्या समझिए इलेक्ट्रॉन। ऐसा भी इन्होंने कंपेयर किया। अब आता है रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ये रदरफोर्ड थे, इन्होंने अल्फा पार्टिकल लिया। क्या होती है अल्फा पार्टिकल प्यारे बच्चों? एक पॉजिटिव पार्टिकल होती है, पॉजिटिव नेचर की होती है। अल्फा पार्टिकल्स इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैविंग 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड 4 यूनिट मास। इट इज एक्चुअली द हीलियम आयन। He पर 2 प्लस चार्ज है। ये He क्या है? हीलियम है। He क्या है? हीलियम है, इस पर 2 प्लस चार्ज है। यही हीलियम का आयन ही अल्फा पार्टिकल के बराबर होता है, अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। अल्फा पार्टिकल्स आर इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक रेडियम एंड पोलिनियम। रेडियम पोलिनियम एलिमेंट हैं, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, इनसे अल्फा पार्टिकल निकलता है प्यारे बच्चों। अब निकली हुई अल्फा पार्टिकल का
रदरफोर्ड ने क्या किया कि सोने की पन्नी पर बम्बार्डमेंट कराया। द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, दे कैन पेनिट्रेट थ्रू द मैटर to some extent, and when fast moving alpha particles are allowed to strike very thin gold foil, following events are seen। तो प्यारे बच्चों, जो अल्फा पार्टिकल मूवमेंट करते हैं उसमें बहुत एनर्जी होती है और ये मैटर के काफ़ी अंदर तक पेनिट्रेट कर जाते हैं। इस तरह का रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट सोने की पन्नी पर कराया, गोल्ड फॉयल पर कराया। तो 3 घटना इनको मिली, 3 इवेंट देखने को मिले, A, B, C। तो या और भी कुछ घटनाएं मिली। तो फॉलोइंग इवेंट्स, पहला क्या है, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन फ्रॉम दियर ओरिजिनल पाथ। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये डायग्राम भी मैं समझाते जा रहा हूँ। ये बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल है, मान लीजिए सोने की पन्नी है, ये है ना। अब ये पार्टिकल सीधे निकल जा रही है बिना किसी डिफ्लेक्शन की। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल काफ़ी निकल जा रही हैं। दूसरा इवेंट क्या देखने को मिला, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स एंड फ्यू आर डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल्स। इसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल कम एंगल पर, कुछ ज़्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गई। अब जैसे देखिए ये प्यारे बच्चों, ये अल्फा पार्टिकल आ रही है, ये लार्ज एंगल पर, देखिए ऐसे लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गई, और ये अल्फा पार्टिकल आ रही है, ये यूँ स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गई, है ना। अच्छा, अब तीसरे कैटेगरी क्या है, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स कंप्लीटली रिबाउंड माने वापस आ जाते हैं ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉयल एंड टर्न बैक ऑन दियर ओरिजिनल पाथ। तो बहुत ही कम ऐसे अल्फा पार्टिकल हैं कि पन्नी से टकराए और अपने ओरिजिनल पाथ से तुरंत वापस आ गए। ये उन्होंने देखा। अभी इसका क्या उन्होंने रिजल्ट निकाला वो हम बताएंगे। अब ये तो एक्सपेरिमेंट रहा उनका कि कुछ पार कर गए, कुछ स्मॉल और लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, कुछ अपने ही रास्ते से वापस आ गए। तो अब उसी का रिजल्ट क्या बनाते हैं रदरफोर्ड, सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, इट शोज दैट देयर इज ए लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन द एटम। प्यारे बच्चों, जो पहली बात है कि काफ़ी अल्फा पार्टिकल जो सीधे निकल गए, अभी डायग्राम में हमने दिखाया, तो सीधे निकलने का मतलब होता है कि एटम के अंदर काफ़ी एम्प्टी स्पेस है, खोखला स्थान है, तभी तो सीधे निकल गया। ये रदरफोर्ड ने रिजल्ट निकाला। ये रदरफोर्ड ने कंक्लूजन दिया कि जब अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जा रहा है, इसका मतलब उसके रास्ते में कोई चार्ज नहीं पड़ा, वो सीधे निकल गया। तो ऐसे एरिया से होकर निकला होगा कि उसके रास्ते में कहीं चार्ज नहीं मिला। तो इसका मतलब कि वह एटम का काफ़ी हिस्सा, काफ़ी एरिया एम्प्टी स्पेस है, खोखला है। और दूसरा कंक्लूजन क्या है, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स एंड लार्ज एंगल्स सो दैट देयर इज ए सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द एटम व्हिच रिपल्स द पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स एंड डिफ्लेक्ट देम फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। हाँ, अब देखिए दूसरी बार उन्होंने देखा, दूसरे कुछ पार्टिकल को देखा कि कुछ बड़े एंगल, छोटे एंगल को डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब कि अल्फा पार्टिकल चूँकि स्वयं पॉजिटिव है, तो इसके रास्ते में कोई पॉजिटिवली पार्ट आया जिसने उसको रिपल कर दिया। अब देखिए, अब धीरे धीरे न्यूक्लियस की ओर हम आपको ले जा रहे हैं, है ना। तो भाई क्यों वो डिफ्लेक्ट हो गया, जरूर रास्ते में कोई इसी जैसा पॉजिटिव पार्टिकल होगा। अच्छा, अब तीसरी बात क्या है, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स कंप्लीटली रिबाउंड ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉयल शोज दैट सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज वेरी डेंस एंड हार्ड कॉल्ड न्यूक्लियस व्हिच डज नॉट अलाउ द अल्फा पार्टिकल्स टू पास थ्रू देम। अब आ गया न्यूक्लियस कह दिया गया, न्यूक्लियस वर्ड इस्तेमाल कर दिया गया कि बहुत थोड़े अल्फा पार्टिकल अपने ही ओरिजिनल पाथ से, ओरिजिनल रास्ते से टकरा कर चले आए वापस। इसका मतलब कि जिससे टकराए वो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, और यही सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज को रदरफोर्ड ने क्या कह दिया प्यारे बच्चों, न्यूक्लियस कहा। और न्यूक्लियस एलाउ नहीं करता है, न्यूक्लियस तुरंत वापस कर दिया। न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल को आगे जाने से एलाउ नहीं किया, क्योंकि न्यूक्लियस में खुद पॉजिटिव चार्ज है।
अब इस तरह से देखा जाए तो प्यारे बच्चों, इस तरह से देखा जाए तो रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट शोज द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द एटम। तो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई और पता चलता है कि एटम के भीतर डेंस और पॉजिटिव पार्ट है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। आइए न्यूक्लियस को थोड़ा और एक्सप्लेन कर दें। ये न्यूक्लियस है। द न्यूक्लियस इज स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द सेंटर एट द सेंटर ऑफ द एन एटम। देखिए न्यूक्लियस बहुत स्मॉल होता है, सेंटर में होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। द न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्यारे बच्चे देखिए इस न्यूक्लियस में ये क्या है, P+N। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड द इंटायर मास ऑफ एटम इज कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। एटम का पूरा मास प्यारे बच्चों न्यूक्लियस में कंसनट्रेटेड होता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स टेकन टुगेदर आर नोन एज न्यूक्लियंस। ये जो दोनों प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं इनको एक साथ में न्यूक्लियन कहते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस में होते हैं ना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के भीतर होते हैं। इनको एक सिंगल नाम देते हैं न्यूक्लियन प्यारे बच्चों। द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो प्यारे बच्चों देखा जाए न्यूक्लियस का वॉल्यूम इतना ही है, देखिए ना। अब ये पर पूरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। ये न्यूक्लियस है तो ये इसके चारों ओर का एरिया क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम तो जाहिर सी बात है दिख रही है कि काफ़ी कम होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट से। तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का। कम वॉल्यूम किसका होता है, न्यूक्लियस का। इस तरह से प्यारे बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।